नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है ऐतिहासिक, यानी जो हम हिस्ट्री का टॉपिक करने वाले हैं आज। जो वो किससे रिलेटेड है, प्रागैतिहासिक या सिंधु घाटी सभ्यता से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। अब सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है कि हर बार एक नया क्वेश्चन आपको देखने को हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, या कोई भी आप पीसीएस वगैरह दे रहे हो, तो कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो आप, इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक की एक नए सेशन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का जो चयन है आपको वो करना है। तो कौन से ऐसे विकल्प हैं जो सही हैं, किसके ऊपर? जल निकासी के ऊपर। तो पहला कथन कौन सा है कि हड़प्पा के अधिकांश शहरों में, ये महारों नहीं, शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी की व्यवस्था थी। दूसरा ऑप्शन कौन सा है कि हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों से बाहर स्थित नालियों में निकलकर मुख्य श्रमिगत नाली में चला जाता था, मतलब एक जो मुख्य नाला होता है उसमें चला जाता था। तो ऐसा कौन सा कथन है जो इसका राइट आंसर रहेगा? तो जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा भाई? देखो, सीधी सी बात है कि अधिकांश शहरों में बाहर खुली नालियाँ नहीं थी, क्योंकि हड़प्पा फेमस किस लिए था? एक सुव्यवस्था के लिए, कि उनके जो घर हैं उनके डिज़ाइन भी ऐसे किए गए थे कि एक मुख्य गली की तरफ ना खुलते हुए वो अंदर एक जो सब गली होती थी, ठीक है, उसमें खुलते थे, और फिर बाद में वो गली किस में मिलती थी? मुख्य गली में मिलती थी, ठीक है। बहुत ही आधुनिकता के स्वरूप वो शहर बसाया गया था। उनकी नालियाँ हैं वो भी क्या थी? अगर जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो इस ढंग से की गई थी कि वो छोटी छोटी नालियाँ एक घरों में कनेक्ट होते हुए फिर वो बड़ी नाली में जाके मिल जाती थी, ठीक है। तो खुली तो नहीं थी, तो ऑप्शन ए तो कट गया आपका, ऑप्शन बी बचता है, और जो ऑप्शन बी है वो क्या रहेगा? आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आता है कि इस बारे में और क्या जानकारी है। हड़प्पा शहरों की जो जल निकासी थी वो सड़कों के दोनों ओर मतलब नालियाँ थी, मतलब सड़क है उसके दोनों साइड नालियाँ बनी हुई थी। किसकी तरफ? हड़प्पा शहर में पहले नालियों वाली सड़कें बनाई गई, फिर उनके किनारे क्या है? घर बनाए गए थे। मतलब पहले सड़क बनाई गई थी, उनके साथ क्या है? नालियाँ बनाई गई थी, फिर बाद में उसके घर बसाए गए थे, ठीक है। घरेलू अपशिष्ट जल को क्या है? सड़क की नालियों के में क्या है? प्रभावित करना। तो प्रत्येक घर के सड़क के किनारे कम से कम क्या है? एक दीवार होनी चाहिए थी। क्या है? एक दीवार होनी चाहिए थी, किसके? सड़क के किनारे, ठीक है। ये थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में दिए गए कथनों का सही विकल्प चुनना है आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है आपको स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ था उसमें देखने को मिलते हैं। और जो एसएससी के मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, वो आपको मैं करवाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला कथन है कि हड़प्पा के जो अधिकांश नगरों में दो भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर, ठीक है। और दूसरा कथन क्या है? पुरातत्वविद जो नगरों के निचले हिस्से को गढ़ सिटाडेल के रूप में वर्णित करते हैं। तो कौन सा जो कथन है वो सही है? किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में। तो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा इसका कि जो हड़प्पा के अधिकांश नगर हैं वो दो भागों में विभाजित थे। एक तो उपला जो ऊपरी नगर है और एक निचला नगर है, ठीक है। ऊपरी नगर में क्या थे? जो व्यवसाय करने वाले थे ना, जो बड़े उद्योगपति थे या जो मतलब राज करते थे, ठीक है, बड़े घराने के लोग रहते थे। निचले स्तर में क्या है? जो कामगार वर्ग के जो लोग थे, मजदूर वर्ग के लोग, वो रहते थे, ठीक है। फिर इसके बारे में और क्या है कि लगभग क्या है 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व की क्या है सिंधु घाटी क्षेत्र में विकसित हुई थी। कब? इसका जो टाइम पीरियड पूछे तो आप क्या बताओगे? 2500 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व रहेगा। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता है उसके उत्खननकर्ता है ना जिन्होंने इसकी खुदाई करवाई थी वो कौन है? वो दयाराम साहनी है। कब करवाई थी? 1921 में। किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने करवाई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि इनकी खुदाई से पूछ सकता है कि जो इनके उत्खननकर्ता थे
ठीक है, करता थे, वो कौन थे। ठीक है, स्थान कहाँ पे है, पंजाब पाकिस्तान में, जो आज के समय में पंजाब है, जो पाकिस्तान के हिस्से में गया था। ठीक है, वो है। ठीक है, और रावी नदी के तट पर ये स्थित है। महत्वपूर्ण खोज थी, वो कौन थी, खोज थी, अनागार थी, बैलगाड़ियाँ हैं, ताबूत है, जो दफनाने के लिए ताबूत है ना, जो आप मूवीज़ वगैरह देखते हो जिनमें डेड बॉडी को रखा जाता है, एक लकड़ी का बना होता है, उसको ताबूत बोलते हैं। मातृ देवी है, मदर गोडेस है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इसकी महत्वपूर्ण खोज थी, किसकी, हड़प्पा सभ्यता की। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा नगरों में निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में अग्निवेदियाँ पाई गई थी, यानी जो अग्नि के कुंड थे। ठीक है, इस प्रकार के जो तथ्य मिले हैं वो कौन सा ऐसा समूह है नगरों का, उसमें पाए गए थे। ऑप्शन कौन से हैं आपके, कालीबंगा और लोथल है, बनावली और चौहुंदड़ो है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, और मोहनजोदड़ो और धोलावीरा है। कब आया था ये, स्टेनोग्राफर 2023 में, जो अक्टूबर में एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये आपका क्वेश्चन। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, राइट आंसर रहेगा कालीबंगा और लोथल ऐसे स्थान हैं जहाँ पे क्या है, अग्निवेदियाँ पाई गई थी। कहाँ पे, कालीबंगा और लोथल में पाई गई थी। ठीक है, फिर क्या है, अन्य सिंधु घाटी सब जो स्थलों की खोज है, कालीबंगा निचला किला बंद शहर है, बाउंस फाउंटेन शैली है, लकड़ी की नाली है, तांबे का बैल, भूकंप के साक्ष्य है, लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी का हल है, ऊँटों की हड्डियाँ हैं। ये सभी कहाँ से मिले हैं, ये कालीबंगा, जो अन्य कहाँ से मिले हैं, ये कालीबंगा से मिले हैं। लोथल बंदरगाह शहर है, चावल के साक्ष्य में मिले हैं, कहाँ से, लोथल से। कब्रिस्तान मिला है, हाथी दांत मिले हैं, पैमाना मिला है, और तांबे का कुत्ता मिला है। ये कहाँ से मिले हैं, ये लोथल से मिले हैं। और आपसे ये चीज़ आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये नोट कर सकते हो आप अपनी नोटबुक में। मोहनजोदड़ो में क्या है, निर्मित वस्त्र मिले हैं, मंदिर जैसा महल मिला है, पशुपति मोहर मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, यानी जहाँ पे अन्न का स्टॉक किया जाता था, अनाज का स्टॉक किया गया था, वो कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। स्नानागार मिला है, यानी एक बड़ा बाथरूम मिला है, वो कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। तो इस प्रकार के जो साक्ष्य मिले हैं ये इंपॉर्टेंट बनाते हैं इनको, इन शहरों को, इनकी खासियत को। ठीक है, तो ये आप अपने साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार से संबंधित दिए गए कथनों पर सही विकल्प का चयन किए। कब आया ये, स्टेनोग्राफर में। देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे रहा है एसएससी। पहले सिर्फ आपको एक क्वेश्चन दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि मॉडरेट लेवल होता जा रहा है, हर बार एग्जाम में कुछ न कुछ नया चेंज देखने को मिलता है आपको। तो हर बार एसएससी क्या है, क्वेश्चंस को मॉडरेट कर रहा है। अभी कैसे मॉडरेट करने लग गया कि 2 ऑप्शन देने लगे। ठीक है, 2 ऑप्शन दे के क्या है, आपको कंफ्यूज करने की। जब आपने पढ़ाई होगा अच्छे से तभी आप उसका आंसर दे पाओगे, नहीं तो तुक्के से आपका काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, तो कथन कौन सा है, पहला विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में पाया गया था। ठीक है, दूसरी बात क्या कहता है, विशाल स्नानागार को ईंट को एक निश्चित क्रम में रखते हुए बनाया गया था, प्लास्टर से लेपित किया गया था और प्राकृतिक रात की एक परत से जलरोधी बनाया गया था। तो कौन सा ऐसा राइट आंसर रहेगा आपका इन दोनों ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कथन 1 और 2 दोनों क्या है, सत्य हैं। यानी जो विशाल स्नानागार है वो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में पाया गया था। ठीक है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में ही क्या, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि विशाल स्नानागार और अन्नागार कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो में। दूसरा क्या है कि इनको ईंटों के एक निश्चित क्रम में रखकर बनाया गया था, प्लास्टर से इसको क्या है, लेपित किया गया था। इसे प्राकृतिक रात की एक परत से क्या है, जलरोधी बनाया गया था। ठीक है, यानी बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से इसको डिज़ाइन किया गया था। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को कृपया करके आप सभी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को क्या है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस बारे में अन्य टॉपिक चाहिए, या इसी का जो टॉपिक चल रहा है, जैसे हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है तो इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और भी करवाए जाएँ या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सी ऐसी नदी है जो मोहनजोदड़ो स्थल के नज़दीक है। कब आया ये, सीपीओ में आया था 2023 में। तो घाघरा नदी है, व्यास नदी है, झेलम नदी है या सिंधु नदी है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका। तो आप सभी जानते हैं जो
हड़प्पा सभ्यता है या मोहनजोदड़ो स्थल है, ये किस नदी के कौन सी नदी घाटी बोला जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोला जाता है। तो इसलिए कौन सी नदी होगी? सिंधु नदी होगी। कौन सी होगी? सिंधु नदी। आप इसको तुक्का मार के भी कर सकते हैं, यदि आपको याद ना हो तो इसको आसानी से सिंधु घाटी सभ्यता आप बोलते हो तो उनसे भी रिलेट करके आप इसको कर सकते हो। हड़प्पा सभ्यता और नदी के स्थित स्थान की सूची है। हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा है? रावी नदी के किनारे। लोथल है वो बोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अमरी है वो सिंधु नदी के किनारे है। चहुंदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है। और सुतका गेंडोर है वो दास्त नदी के किनारे स्थित है। तो इनकी जो नदियां हैं ये भी आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, ताकि इनसे जैसे ही क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से उसको कर पाओ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल खानगर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो कथन है वो सत्य है? अब सिंधु घाटी सभ्यता जो विशाल खानगर है उसके बारे में पूछा है आपसे, तो कब आया ये? SSC MTS में 3rd शिफ्ट में आया था। इसका उपयोग अन्न भंडारण के लिए किया जाता था। इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था। 3rd ऑप्शन है इसका उपयोग शहर की पानी की टंकी के रूप में किया जाता था। और इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। तो कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा? राइट आंसर रहेगा इसका कि इसका उपयोग शहर की पानी की टंकी के रूप में किया जाता था। किसका? विशाल स्नानागार का जो खानगर है उसका। ठीक है, तो देखो कि यह क्या है? सार्वजनिक जल टैंक है। क्या है ये? एक सार्वजनिक जल टैंक था। ठीक है, क्या है? यह आंगन के आंगन में एक बड़ा आयताकार टैंक था जो चारों तरफ से गलियारे से घिरा हुआ था। टैंक में जाने के लिए उत्तर और दक्षिण की तरफ 2 सीढ़ियां बनाई गई थी, जिन्हें किनारे पर ईंट लगाकर और जिप्सम के मोर्टार का उपयोग करके जलरोधक बनाया गया था। वहाँ 3 तरफ से कमरे थे, जिन्हें एक में से बड़ा कुआं था। जिनमें क्या था? एक में क्या था? बड़ा कुआं था। देखो कितनी सिस्टमेटिक ढंग से क्या है डिजाइन किया गया था, यानी पानी का जो कुंड बनाए गए थे वो भी ढके हुए थे। ठीक है, और कितने सिस्टमेटिक ढंग से इनका प्रयोग किया जाता था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल है अब पाकिस्तान में है? अब पाकिस्तान में क्या है? कौन सा ऐसा स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा है, लोथल है, आलमगीरपुर है या कालीबंगा है? तो कौन सा स्थान है जो पाकिस्तान में वर्तमान में पाकिस्तान के हिस्से में गया हुआ है? तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? हड़प्पा रहेगा। कौन सा रहेगा? हड़प्पा स्थल है जो क्या है? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। लोथल कहाँ पे है? आपने सभी को पता होगा लोथल कहाँ पे है? ये है गुजरात में। कहाँ पे है ये? गुजरात में स्थित है। फिर है कि इसको क्या है? कांस्य युग है और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता भी क्या है? हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अन्य हड़प्पा स्थल हैं जैसे हड़प्पा किसके? रावी नदी के 1921 में क्या है? दयाराम साहनी के द्वारा क्या है? खुदाई करवाई गई थी। मोहनजोदड़ो क्या बोला जाता है? मृतकों का टिल्ला बोला जाता है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1922 में क्या है? RD बनर्जी के द्वारा इसकी क्या है? खुदाई करवाई गई थी। किसकी? मोहनजोदड़ो की। फिर है सुतका गेडोर है, ये दास्त नदी के किनारे बलूचिस्तान में है। ये भी कहाँ पे है? बलूचिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है, चहुंदड़ो है, ये भी कहाँ पे है? सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे स्थित है और वर्तमान में कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा है, ये कहाँ पे? राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पे है? घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। लोथल है गुजरात में, मैंने आपको बताया भोगवा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर है, ये मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे। किसके है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लौह युग का एक इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व में यूरोप में औजारों और हथियारों के मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। यानी किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था? अब सीधी सी बात है, कौन सी युग थी? लोहे का युग। इससे पहले किसका था? हम क्या है? कांस्य युगीन भी मैंने पीछे युग बताया था। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? कांस्य युगीन रहेगा। तो लोहे से पहले किसका प्रयोग किया गया था? कांस्य का प्रयोग किया गया था। किसमें? जो ये सभ्यता चलाई की थी, ये जो सभ्यता चल रही थी, ठीक है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता था? कांस्य का प्रयोग किया जाता था। यानी जो लोग वहाँ के थे वो पहले किसको जानते थे? कांस्य को जानते थे, पर लोहे को नहीं जानते थे। लोहा बहुत बाद में इन्होंने क्या किया था? बनाया गया था, इनके द्वारा उसका प्रयोग लाया गया था। देखो
युग मानव के प्रागैतिहासिक काल के 3 युगों में विभाजन का अंतिम काल था। कौन सा? लोह युग था ना, वो क्या था, 3 विभाजन हुए थे। उनमें क्या था, जो अंतिम काल था ना, वो कौन सा था? लोह का काल था। इसमें क्या है, पाषाण युग था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, और कांस्य युग के बाद आया था। क्या है, जो पाषाण युग है वो क्या था, कांस्य युग के बाद आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1948 में अर्नेस्ट मेंके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा सभ्यता लोथल में जब जल निकासी की व्यवस्था के लिए नालियों को ईंटों से बनाया गया था। किसने उल्लेख किया है इसका? 1948 में अर्नेस्ट मेंके द्वारा। तो वो किस प्रकार की ईंट थी? कच्ची थी, पक्की थी, लाल थी या बलुआ पत्थर की थी? अब कब आ रही, मैट्रिक लेवल का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2023 में शिफ्ट 4 में ये आया हुआ है आपका। तो उन्होंने क्या बताया था इस बारे में? उन्होंने ये बताया था कि वो किस प्रकार की ईंटें थी, कच्ची थी, पक्की थी, लाल थी या बलुआ पत्थर की थी। तो सीधी सी बात है, वो कैसी ईंटों से बनाई गई थी? वो नालियाँ बनाई गई थी पक्की ईंटों से। और उन नालियों का बनाने का उद्देश्य क्या था कि एक सिस्टमेटिक ढंग से जो पानी की निकासी है उसको अच्छा और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बनाया जाए। तो इसलिए पक्की ईंटों से बनाकर क्या है, पहले सड़क बनाएगी, फिर उसके किनारे नालियाँ बनाएगी, फिर घर बनाएंगे, जाकि जल निकासी हो। तो वो क्या है, एक पक्की नाली, जो बड़ी नाली है उसमें जो मिलकर बाहर एक जो वेस्टेज के लिए बनाया गया था स्थान, वहाँ पर पहुँचाया जा सके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? अब मिट्टी के बर्तनों का पता कब चला था? कि मिट्टी से भी बर्तन बनाए गए थे उस समय पर। ठीक है, तो कौन सा ऐसा काल था जहाँ पे क्या है, मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिलने या उनके बारे में पता चलता है? तो ताम्रपाषाण था, पूरा पाषाण था, नवपाषाण था या मध्य पाषाण था? तो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, नवपाषाण युग रहेगा। कौन सा रहेगा? नवपाषाण युग में क्या है, मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन किया गया था। देखो ये रहा आपका राइट आंसर। मेहरगढ़ के शुरुआती गांव में मिट्टी के बर्तनों की खोज की गई थी। जो मेहरगढ़ की खुदाई हुई थी वहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, मिट्टी के बर्तनों की खोज हुई थी। पूरा पाषाण काल है वो क्या है, वो प्रथम और सबसे लंबा भाग है, मतलब जो सबसे पहला भाग है वो कौन सा है, पूरा पाषाण का है, जहाँ से क्या है इस इतिहास की शुरुआत हुई थी। प्रागैतिहासिक काल था जब मनुष्य ने पत्थरों के औजार बनाने आते थे, यानी वो जब भी शिकार करते थे, अपना शिकार करके क्या है, अपना जीवन व्यतीत करते थे। पत्थरों के औजार बनाना, पत्थरों के ही क्या है अपने औजार बनाते थे या हथियार बनाते थे शिकार के लिए। ठीक है। मध्य पाषाण में क्या है, उसमें क्या है, पाषाण युग के पूरा पाषाण और नवपाषाण के बीच का काल था ये। किसका? जो मध्य पाषाण है। पूरा पाषाण और नवपाषाण के जो बीच का काल है उसको क्या बोला जाता है, मध्य पाषाण काल बोला जाता है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मनुष्य के आरंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, लौह युग या नवपाषाण युग। ओल्ड एज स्टोन के है, मेसोलिथिक एज, आयरन स्टेज और न्यू स्टोन एज। ठीक है। तो कौन से युग के, मतलब जो पूरा पाषाण है आरंभिक युग, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया है राइट आंसर कि पूरा पाषाण युग के नाम से उसको जाना जाता था। MTS में आया था पिछले साल ही। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले साल ही आपसे पूछे गए थे। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जो बार बार इसी से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। MTS से लगा लो, जो भी आपके मैट्रिक लेवल के एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है, CPO का एग्जाम था। ठीक है। तो उन सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को सीरियसली लेके करो अच्छे से, और अच्छे से करोगे तो आपके जो आने वाला एग्जाम है अभी जो आएंगे उनमें भी क्या है, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाले हैं। ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण युग रहेगा। इसमें और जानकारी क्या है, पूरा पाषाण को क्या है, पैलियोलिथिक एज के रूप में भी जाना जाता है। इसके जो उपकरण थे वो कौन से थे, कुल्हाड़ी थे, चॉपर थे, कलीवर थे। प्राचीन निम्न में क्या है, स्थल बेरी महाराष्ट्र, कौन सा है ये, बोरी महाराष्ट्र हैं जो ऐसे स्थल हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। मध्य पाषाण युग के स्थल कौन से हैं, लंगनाज है जो गुजरात में है, राजस्थान के भीलवाड़ा बागोर में, उत्तर प्रदेश के दमदमा है, चौपानी मांडो है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी है, भीमबेटका है। ठीक है। कर्नाटक में क्या है, संगनकल्लू है। नवपाषाण के नियोलिथिक पेज के रूप में जाना जाता है इसको। उपकरण कौन से हैं नवपाषाण के, कि भाई सुई है, बाणाग्रह है आदि है। स्थल कौन से हैं, ब्रूजोम कश्मीर में है, चिरागंद बिहार, मेहरगढ़ बलूचिस्तान। ये सभी क्या हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कौन से स्थल नवपाषाण युग से हैं। तो इनके जो
इम्पोर्टेंट है ना जो स्थल, वो आप साथ इनको साथ साथ नोट डाउन करते रहें ताकि क्या है आपको आसानी से याद भी हो जाए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है। अब धोलावीरा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, तो आप सभी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं क्लास पॉज करके कि धोलावीरा स्थल है वो कहाँ पे है, कब आया था ये, SSC MTS में आया हुआ है। ऑप्शन कौन से हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटका है या गुजरात है। तो कौन धोलावीरा कहाँ पे है, राइट आंसर क्या रहेगा, धोलावीरा कहाँ पे है, तो रहेगा गुजरात में। धोलावीरा स्थान है वो कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। धोलावीरा की खोज है वो कब की गई थी, 1968 में की गई थी। कब की गई थी, 1968 में। JP जोशी ने इसकी क्या है खोज की थी। गुजरात के जो कच्छ का रण है ना, ठीक है, यानी जो रेतीला इलाका कच्छ का रण बोला जाता है, ठीक है, उसमें क्या है इसकी खोज की गई थी। यह है लूनी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है ये, जो लूनी नदी है उसके तट पर स्थित है। यह क्या है, एक मजबूत गढ़ और बलुआ पत्थर का या चूना पत्थर से बनी दीवारों वाला एक निचला शहर है, यानी नीचे वाला शहर कौन सा है, धोलावीरा है। हड़प्पा सभ्यता की प्रथम खगोलीय वेधशाला धोलावीरा में स्थित है। यानी खगोलीय वेधशाला किसको बोलते हैं, जब आप खगोलीय जो जानकारी लेते हैं, जैसे आसमान में उल्का पिंडों के बारे में, ग्रहों के बारे में, ठीक है, जो ग्रहीय चाल बनती है, खगोलीय पिंडों की चाल होती है, नक्षत्रों के बारे में जानते हो आप, तो ये सभी क्या हैं, खगोलीय विभाग में आते हैं। और खगोलीय जानकारी जो पहली वेधशाला इनकी जो लैब थी वो कहाँ पे है, वो धोलावीरा में स्थापित की गई थी। किसकी, हड़प्पा सभ्यता की। कितना सिस्टमेटिक ढंग और कितनी एडवांस सभ्यता थी, आज के समय में हम आज तक नहीं पहुँच पाए हैं वहाँ तक, वो उस समय के सिस्टमेटिक ढंग से पहुँच चुके थे। आज के समय में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम वो कार्य नहीं कर सकते जो उस समय बिना टेक्नोलॉजी के वो कर चुके थे। अब आपसे ये पूछा गया है कि भारत में महापाषाण कौन सा, जो पूरा पाषाण था ना उससे भी पहले का जो काल था उसको क्या बोलते हैं, महापाषाण, ठीक है। तो महापाषाण कब्रें, ठीक है, तो बनाने की प्रथा लगभग पहले शुरू हुई थी। मतलब हम एस्टिमेट लगभग पूछ रहा, आपको परफेक्ट एज किसी को नहीं पता कि कब्रें बनानी कब स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, कब हुई थी ये, 3000 वर्ष पूर्व हुई थी, 2000 वर्ष पूर्व हुई थी, 500 ईस्वी पूर्व हुई थी या 1000 वर्ष पूर्व हुई थी। कब आया था ये, MTS का एग्जाम में आया हुआ है। तो जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी 3000 वर्ष जो महापाषाण युग था। अब पूरा पाषाण कब जो स्टार्ट हुआ, 2500 ईस्वी पूर्व से, उससे पहले का युग क्या कहलाएगा, उससे पहले का युग कहलाएगा आपको महापाषाण। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये 3 ऑप्शन तो बनते ही नहीं कैसे भी, तो ये कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। जो 3000 वर्ष पूर्व क्या था कि एक बड़ा पत्थर है जिसका उपयोग किसी पूर्व ऐतिहासिक संरचना या स्मारक के निर्माण के लिए किया गया है। प्रकार क्लेरियन स्केर्सिल जो प्रकार के महापाषाण जो कब्र स्मारक है, कब्र के चारों ओर गोलाकार आकार में क्या किए गए, स्थापित पत्थर के टुकड़े हैं, मतलब उनके ऊपर गोलाकार टुकड़े बनाए गए हैं। किसके, जो कब्र है उसके बाहर की साइड। मेन हीर खड़ा पत्थर, कैपस्टोन क्या है, दफन कक्षों में ऊपर क्षैतिज रूप से रखा गया एक एकल महापाषाण है। ये पत्थरों के प्रकार बताए गए हैं कि भाई कौन से हैं, डोलमेन है, ठीक है, महापाषाण स्थल नितास्कल है जो कर्नाटका में है, हनमसागर है कर्नाटका में, जूनापाणी महाराष्ट्र में है, हायरबेनिकल कर्नाटक आदि में। ये कौन से जो 2 या 2 से अधिक क्या हैं, जो समर्थन पत्थरों का एक बड़ा कैपस्टोन है। यानी जो पत्थरों के टुकड़े जचाए गए हैं ना किसके अकॉर्डिंग, जो एक कब्र के रूप में बनाए गए हैं। यानी एक कब्र बनाने के लिए जो पत्थर का प्रयोग किया गया था, कोई भी दफनाया गया है, कब्र बनाई गई, उसके बाहर के क्या है पत्थरों का डिज़ाइन कर दिया गया है। वर्तमान समय में क्या है, ग्रेनाइट की बनवा दी जाती हैं और ईंटों की बनवा दी जाती हैं, उनको सिस्टमेटिक ढंग से जचाया जाता है। उस समय में क्या था कि ग्रेनाइट वगैरह की जान पहचान थी नहीं इतनी, तो क्या करते थे वो पत्थरों के गोलाकार पत्थर हो गए, एक बड़ा पत्थर जचा दिया, खड़ा पत्थर कर दिया, ठीक है, तो वो क्या है कब्र का स्वरूप देते थे। और कब बनाई गई थी, 3000 वर्ष पूर्व इनकी जानकारी जुटाई गई है। तो बहुत समय पहले क्या है इनका प्रचलन शुरू हो गया था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल है जो भारत में स्थित नहीं है। अब भारत में स्थित नहीं है कौन सा है, उसांगी है, हलूर है,
इनाम गांव है और मेहरगढ़ है। थोड़ी देर पहले ही जो क्वेश्चन करवाई थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि मेहरगढ़ है ये कहाँ पे है, ये बलूचिस्तान में स्थित है, और बलूचिस्तान कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में। तो राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा, मेहरगढ़ रहेगा। ठीक है, ये क्या है, नवपाषाणिक पुरातत्व स्थल है जो बलूचिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, बोलन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये इसके बारे में और डिटेल है। जो फ्रांसीसी पुरातत्वविद कौन से थे, जीन फ्रैंकोइस जॉरिगे, 1974 में क्या है इसकी खोज की गई थी। किसके, फ्रांस के एक पुरातत्व जो एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट विभाग से थे। ठीक है, उन्होंने क्या है इसकी खोज की थी, आर्कियोलॉजिकल विभाग सॉरी। ठीक है, उन्होंने क्या है इसकी खोज की थी। ठीक है, खोज दक्षिण एशिया में कृषि का सबसे पुराना ज्ञात केंद्र कपास का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था, ये मिला था बीड मेकर्स जो शैल व्यापार और शैल कार्य करते थे, ये कहाँ पे, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। उसांगी क्या है, एक उसांगी के बारे में बताया है जो कहाँ पे है, कर्नाटक में स्थित है। हुल्लूर कहाँ पे है, ये भी कर्नाटक में स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। लोहयुग स्थल है कौन सा, हुल्लूर। इनाम गांव है ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, घोड़ नदी के किनारे। उत्तर हड़प्पा कृषि गांव और पुरातत्विक स्थल है। तो देखो ये जो छोटे छोटे आपको गांव बताए गए हैं, स्थान बताए गए हैं, इनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जो धोलावीरा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, मेहरगढ़ है, ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो चुके बार बार एग्जाम में। तो अब क्या कर रहा है एसएससी मॉडरेट लेवल पे चल के उनको जो और डीप उनकी जानकारी लेना चाहता है आपसे, तो छोटे छोटे जो हर ऑप्शन है, मैं हर ऑप्शन को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ ताकि हर ऑप्शन की आपको जानकारी हो। और जैसे ये हुल्लूर है, उसांगी है, ठीक है, तो इन बारे में आए, इनाम गांव है तो इनके बारे में आए तो आप आसानी से उनको कर पाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। ये जो मोहनजोदड़ो है किस सभ्यता से संबंधित है, सभ्यता कौन सी मानी गई है, कब आया, एसएससी एमटीएस में। एक तो माया है, दूसरा ऑप्शन आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, तीसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता है, या चौथा आपका मिस्र की सभ्यता है। तो कौन सी सभ्यता रिलेट करती है मोहनजोदड़ो से, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी नदी के किनारे होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, देखो ये रहा आपका राइट आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता। इसको और भी क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मृतकों के मतलब जो कंकाल हैं वो पाए गए थे बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला बोला जाता है। 1922 में क्या है, इनको आर.डी. बनर्जी के द्वारा इसका क्या है उत्खनन किया गया था। साक्ष्य को क्या कौन से मिले थे, महान खानागार मिला है, अन्न भंडारण मिला है, गेंडे मोहरे यहाँ पर जो इनकी संख्या सबसे अधिक है, नृत्य करती हुई लड़की, कांस्य की मूर्ति है जो, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति है, पशुपति की जो मोहरे मिली हैं, दाढ़ी वाले आदमी की जो स्ट्रीटाइट मूर्ति मिली है। ठीक है, तो ये जो साक्ष्य मिले हैं ये कहाँ पे मिले हैं, ये मोहनजोदड़ो में मिले हैं। इसके अलावा और कौन से हैं जो महत्वपूर्ण स्थल हैं जो आपके भारत में मिले हैं, तो राजस्थान के कालीबंगा, गुजरात के लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोतड़ा है, हरियाणा में बनावली है। ठीक है, और भी हरियाणा में स्थल मिले हैं जैसे राखी गढ़ी है। ठीक है, तो ये सभी कहाँ पे हैं, हरियाणा में है। पंजाब के रोपड़ में, पाकिस्तान के हड़प्पा रावी नदी जो स्थित है, मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में, चौंदड़ो है, मेहरगढ़ है, ये सभी कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में स्थित हैं। यानी एक समय पे क्या है, भारत का ही हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान। ठीक है, तो 1947 में क्या है, विभाजन के दौरान वहाँ पे भी कुछ स्थल गए होंगे। ठीक है, तो जो स्थल अब क्या है, ये स्थल इन्हीं स्थलों पर क्यों मिली है इनकी जानकारी। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इन्हीं स्थलों पर ये जो सभ्यताएं पाई गई हैं ये क्यों मिली हैं, क्योंकि किसी भी सभ्यता को बसने के लिए मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं हमारे लिए, कि वहाँ पे क्या है, पानी की मूलभूत सुविधा होनी चाहिए नज़दीक। और पानी की सुविधा कहाँ पे मिलेगी, एक कोई भी नदी होगी, उस समय साधन क्या थे, नदी के, जहाँ पे पानी होगा वहीं पे क्या है, उस समय ये तो था नहीं कि नहरें बनवा दी गई थी या और संसाधन जलाशय थे कोई भी, मतलब जैसे हैंडपम्प आजकल लगे हुए हैं। आजकल तो हम एक बटन चलाते हैं, हमारी जो समरसीबल है उसके थ्रू पानी भर लेते हैं। तो उस समय कोई भी ऐसा संसाधन था नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज थे, उन्हीं का प्रयोग किया जाता था। तो नदी के किनारे ही क्या है वो सभ्यता बसाई जाती थी। उन्हीं से क्या है, फसलों को जो अपनी फसल उगाते थे, शिकार करते थे। नदी के किनारे ही क्या था, जंगल होता था। ठीक है, वहीं पे क्या है, अपना शिकार करना, जंगल से कोई भी पशुओं का शिकार करना,
ठीक है, जंगली जानवरों का शिकार करना। ठीक, तो धीरे धीरे क्या है उसी से क्या है सभ्यता बढ़ती गई थी, इसलिए क्या है वो नदी घाटी सभ्यता बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि संभवतः डैश मेहरगढ़ के में कपास की खेती होती थी। कितने साल पहले क्या है कपास की खेती होती थी? 7,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, 6,000 साल पहले या 5,000 साल पहले? तो जो पुरातत्वविदों के द्वारा मानी गई है वो सबसे पहले क्या मानी गई है? कपास की खेती मेहरगढ़ में की जाती थी। और कितने साल पहले? 7,000 साल पहले। आज से लगभग 7,000 साल पहले क्या है कपास की खेती की जाती थी। यानी ये सबसे प्राचीन खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से मिले थे। यानी यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी कृषि बस्ती है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ पे क्या है सबसे पुरानी जो कृषि के संकेत मिले हैं वो कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खदीर बेत पर स्थित था और इन्हें 3 भागों में बांटा गया था? तो कौन सा हड़प्पा कालीन नगर है? सोतका कोह है, चौहुंदड़ो है, सुरकोट का कोटड़ा है या धोलावीरा है? कब आया ये? CHSL के एग्जाम में आया हुआ है। राइट आंसर कौन सा रहेगा आपको 4 ऑप्शन में से? तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? धोलावीरा रहेगा। कौन सा रहेगा? धोलावीरा रहेगा। जो क्या है हड़प्पाकालीन नगर है वो कच्छ के रण में। अब कच्छ के रण से ही आप सीधा इसको डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो कि कच्छ के रण में गुजरात में। कच्छ का रण कहाँ पे है? गुजरात में है। और गुजरात में कौन सा स्थल है? तो वो है धोलावीरा है। तो आप इनको आसानी से क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना तो उससे भी रिलेट करके आप आसानी से आंसर दे पाओगे। 1968 में क्या है जगत पाती जो जोशी के द्वारा इसको क्या है खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा जो महानगर है वो कौन सा है? धोलावीरा है। यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची में क्या है 40वां भारतीय स्थल है। और ये आपका फिर क्या है सुरकोटड़ा है, गुजरात के पूर्वोत्तर भुज में क्या है स्थित है। 1964 से लेकर 68 में क्या है जोशी जी के द्वारा इनको क्या है खोजा गया था। चौहुंदड़ों का आपको मैंने बताया था 1931 में सिंध प्रांत में है। ये कहाँ पे? पाकिस्तान में है। उनके स्थित क्या है NG मजूमदार द्वारा इसको खोजा गया था। किसके द्वारा? NG मजूमदार के द्वारा। सोत का है वो कोह बलूचिस्तान में स्थित है। पश्चिमी शहर के पास मकरान तट के पास स्थित जॉर्ज F डल्स के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज F डल्स के द्वारा इसको खोजा गया था। देखो ये जो खोजने वाले हैं ये कुछ तो अपने ही यहाँ के लोकल मिलेंगे आपको, कुछ नाम देखने को, जैसे NG मजूमदार है, जोशी जी हैं, ठीक है, दयाराम साहनी हैं। तो ये सभी क्या है यहाँ के प्रोफेसर्स थे जो उस समय क्या थे इनके ऊपर खोज की थी। जो जॉर्ज डेल्स हैं, ठीक है, इस प्रकार के नाम सुनने को मिलेंगे जो यूरोप के साइड के हैं। तो ये क्या है इनका इंटरेस्ट था इसके बारे में, इसलिए ये क्या है इनकी खोज करने के मतलब साइंटिस्ट बने। वहाँ तो है नहीं ऐसा स्थान कि जो क्या है इनकी खोज बताई लंबे समय से उनका चलन हुआ हो। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। भारत के किस राज्य में है? भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको बताया था, CGL टायर 2 में आया हुआ था जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन कौन से हैं? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? D रहेगा, मध्य प्रदेश में रहेगा। ठीक है, भीमबेटका रॉक्स पेस्टिंग यूनेस्को की साइट कब बनी? 2003 में यूनेस्को में शामिल की गई थी। ये क्या है? विंध्य पर्वतमाला है जो उसमें स्थित है। जो कौन सी पर्वतमाला में स्थित है? जो विंध्य पर्वतमाला है उसमें। इसकी खोज कब की गई थी? 1957 में VS वाणकर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? 1957 में VS वाणकर ने इसकी खोज की गई थी। भीमबेटका की पेंटिंग पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, तम पाषाण, प्रारंभिक, ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग की हैं। मतलब देखो कितने युगों की पेंटिंग्स हैं उसमें की गई हैं। किसमें? जो भीमबेटका की गुफा है उसमें। यह परिसर रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य से घिरा हुआ है। और कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए? अब किस राज्य में नहीं पाए गए? उत्तराखंड में, गुजरात में, राजस्थान में या हरियाणा में? तो देखो हड़प्पा के नगर किस राज्य में नहीं पाए गए? तो आप सभी को मैंने बताया है, गुजरात में रोथल है, राजस्थान में कालीबंगा है, हरियाणा में राखी गढ़ी है, बनावली है। तो
इन सभी के तो हैं। उत्तराखंड का मैंने कोई भी जिक्र अभी तक नहीं आया, ना ही आपके पास है, क्योंकि उत्तराखंड में कोई भी ऐसा स्थान है ही नहीं जहाँ पे क्या है हड़प्पा नगरों की जानकारी हमें मिलती हो। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? उत्तराखंड रहेगा, जिसमें क्या है कोई भी हड़प्पा नगर नहीं है। ठीक है, बाकी में सभी में है, जैसे हरियाणा में बनावली, राखी गढ़ी, बिरमाणा, फरमाणा, हिसार टीला, अग्रोहा है, जोगना खेड़ा है, कुनाल है, मीठाथल है, तिगड़ाना है, ये सभी कहाँ पे हरियाणा के देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर आज का लास्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा आज की क्लास का? निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? अब किस युग के दौरान? अब शुतुरमुर्ग प्रजाति है जो आप देखते हो वर्तमान समय में सबसे बड़ा पक्षी जो माना गया है वो कौन सा है? शुतुरमुर्ग माना गया है। ठीक है, जो क्या है अपने वजन के कारण उड़ नहीं पाता, परंतु पक्षियों की श्रेणी में सबसे बड़ा माना गया है। ठीक है, सबसे बड़ा अंडा भी किसका है? शुतुरमुर्ग का ही होता है। ठीक है, तो कौन से युग की बात कर रहे हैं हम? पुरापाषाण, मध्य पाषाण युग की, ताम्रपाषाण युग, नवपाषाण और पुरापाषाण। कब आई एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर डी रहेगा, पूरा पाषाण युग। जो स्टार्टिंग वाला युग था ना, उसी में क्या है इसके साक्ष्य मिले थे और भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे उस समय। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? पूरा पाषाण। मध्य प्रदेश, जो महाराष्ट्र के पाटन में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं। किसके मिले हैं? शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं उनके छिलके मिले हैं। वर्तमान समय में शुतुरमुर्ग कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा शुतुरमुर्ग कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि भैया आपको क्लास कैसी लगी है। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ।